हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने पेपर को इस तरीके से पहले ही कट करके लिया है। यहाँ पे प्रिंसेस कट 32 चेस्ट पर बेल्ट वाला ब्लाउज़ बताऊंगी। ये एक पैटर्न को तैयार करना है ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो रखनी है 13.5 पर तैयार करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है। इसी से फिर हम फ्रंट का पार्ट भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने लेंथ में ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर कि जो हमारा ऊपर कंधे वाला साइड है तो उसे हमें यहाँ पर 32 के लिए, यहाँ पर यदि नेक को हम बहुत ज़्यादा, बैक नेक को बहुत ज़्यादा डीप बना रहे हैं तो यहाँ पर हम इसे 5.5 पर यहाँ पर निशान लगाए हैं, 5.5 पर, 5.5 पर। अब इसके बाद अब हमें नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर जो है हमें यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर यदि आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आप यहाँ पर भी 5.75 पर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर 6 पर निशान लगा लिया इस तरीके से करते हुए। ये देखिए, ये हमारा निशान यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो चौड़ाई है वो हमें लेना है 8 में प्लस 1.5 इंच प्लस करने के बाद जो भी निशान है हमारा यहाँ पर, उसे हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमारा ये 8 हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद 1.5 इंच प्लस 1 और ये 1.5 से 2 इंच आपे यहाँ पर प्लस करके लेना है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो कमर है, कमर का साइज है पर लेना है कमर। तो मान लीजिए कमर हमारी 28 है या 27 से, तो सीधे सीधे देखिए ये है, इसका हमें 4th पार्ट करने पर जो हमारा आएगा तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है कमर 7, यहाँ पर 7 और प्लस 1 इंच हमारी बैक में जो प्लेट पड़ेगी वो, और प्लस 1.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ये निशान हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से तिरछा ही मिला लेना है। तो यहाँ पर इसे तिरछा इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए, इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगाया था उसे इस तरीके से यहाँ पर, ये हम दिखाने के लिए निशान लगा दे रहे हैं। ये हमारा यहाँ से सिलाई जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये जैसे कि हमारा पहले ही यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा है नीचे मार्जिन में, क्योंकि हमें 13.5 पर ये हमारा तैयार होके आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। इसके बाद अब हमें गोलाई देनी है और हमें कितना गला लेना है, तो गला यहाँ पर जिस हिसाब से भी हमें लेना होगा। और सबसे पहले तो फिर यहाँ पर हमें इसमें गले बाजू की गोलाई देने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, 1.75। यहाँ से सीधे सीधे इस तरीके से निशान है और इसे इस तरीके से लेके जाना है। इस निशान को यहाँ पर हमें इस तरीके से इस निशान को लेके जाना है। तो ये देखिए, 1.25 इंच पर हमारा ये निशान हो गया। अब हमारा बैक साइड का गला हमें कितना रखना है उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर बैक साइड का गला जो है हमें थोड़ा डीप रखना है, तो यहाँ पर 2.5 पर रख सकते हैं चौड़ाई में, और 2.5 पर रख सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर 3 पर भी ले सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है तो कि आप इसको कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। यदि 2 इंच का रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 ले सकते हैं, और यदि इसको और चौड़ा रखना चाहते हैं तो फिर इससे कम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 2.75 रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2.75 पर एक निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब हमें गले की गहराई, डीप कितना चाहिए हमें गला, तो उसके लिए जो निशान है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर गला डीप जैसे कि हमने बताया है हमें लेना है, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरीके से सीधा खींच लेना है। सीधा खींचने के बाद इसे इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब आप इसमें जो भी पैटर्न बनाना चाहें वो पैटर्न आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें इस तरीके का शेप दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन यदि बनाना है तो हमें किस तरीके का शेप देना है, उसे हमें अपने डिज़ाइन में किस तरीके का बनाना है बैक साइड पे। तो पाइपिंग की सहायता से हमें जो भी डिज़ाइन तैयार करना होगा
उस तरीके का पैटर्न हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गले का पैटर्न ये है। बैक साइड पर जो हमारा निशान लगेगा प्लेट का, तो वो यहाँ से सीधे सीधे नीचे आएगा यहाँ से, और यहाँ पर एक निशान हम यहाँ पे ले लेंगे 10.5 या 11 पर आप निशान ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 11 पर निशान लिया। 11 पर निशान लेने के बाद यहाँ पर चौड़ाई वाले हिस्से पर आके हमें यहाँ पे आप यहाँ पे 3.75 से लेके 4 तक पे आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ सीधे सीधे 4 पर निशान लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर अब सीधी लाइन खींच दीजिए इस तरीके से करते हुए। तो ये एक निशान लगा दिया, और जैसा कि प्लेट का निशान जो हमारा देना है, तो आधा इंच और पूरा करते हुए ये 1 इंच की हमारी प्लेट दब जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो। तो इस तरीके से इसी से हम आगे का तैयार करेंगे। तो इसे हमें कट करके इस तरीके से निकाल, देखिए ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से कट करके निकल गया है। और इसके बाद अब हमारा यहाँ पे शोल्डर पे थोड़ा सा गिराना था, जो कंधे को गिराया जाता है थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर लगभग हम 0.25 के करीब यहाँ पर कम से कम गिराएंगे, ताकि हमारे शोल्डर ना गिरें। और यदि किसी के शोल्डर ज़्यादा नीचे की ओर झुकाव वाले होते हैं, तो आगे की ओर ये चीज़ आगे की ओर कट करना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। तो इससे हमारे शोल्डर्स बैलेंस में रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमें गला भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो गले को आप बाद में जो भी शेप देना चाहे तो बकरम पर बनाते समय भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया। अब इसी चीज़ को हमें इसी तरीके से इसी पैटर्न को रखते हुए हमें अपने कपड़े पर मेन फैब्रिक पर जब हमें कटिंग करना होगा, तो इसको रख के हमें इसी तरीके से कोई भी डिज़ाइन आप कट कर सकते हैं। और गले में को जितना ज़्यादा डीप रखना चाहें आप उस गले को रख सकते हैं। इसके बाद अब हमें इसी के साथ अब हमें आगे का पल्ला निकालना है। तो आगे के पल्ले को निकालने के लिए हम यहाँ पर जल्दी से फटाफट यहाँ पर ये लेंगे, पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेपर को ले लिया, और जैसा कि यहाँ पर हुक आई की जो हमारा तैयार करना है, तो उसके लिए आगे पट्टी हमें छोड़नी होगी। तो ये देखिए लगभग 0.25 से लगभग आधा इंच के करीब या 2 सूता लेके यहाँ से ये हमारी पट्टी एक्स्ट्रा छूटेगी। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर होगी। और इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि आगे वाला पल्ला हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रहेगा, वैसे तो हम आधा इंच लेते हैं, 1.5 इंच इसलिए लेंगे, ये हमारा 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें यदि बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा यहाँ से इतना एक्स्ट्रा है, नीचे हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि पट्टी पे हमारा यहाँ पर जोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये सब करने के बाद अब हमारा यहाँ पर हम इसी पर अब सीधे सीधे यहाँ पर इसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम लगभग 1.75 इंच एक्स्ट्रा इधर बढ़ा लेते हैं। इसको यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक निशान लगा लिया, क्योंकि हमारा जब प्रिंसेस कट जोड़ में आएगा तो कपड़ा यहाँ से कम हो जाएगा। और अंदर हमें प्लेट जो लेनी है वो हम प्लेट यहाँ पर लेने वाले हैं लगभग 1.75 पर। तो 1.75 भी हम यहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ पर और बढ़ा के निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने सारा इसी में रखा हुआ है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर भी एक निशान लगा दिया इस तरीके से। और जो हमारा सब लेते हुए इसके बाद अब हमारा यहाँ से पैटर्न था गले का, तो यहाँ पर एक निशान लगा दे रहे हैं, और ये हमारा गले की चौड़ाई जाएगी। तो इस तरीके से इसको फटाफट हम इस तरीके से इस पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर ये हमारा बैक साइड का ये हमारा निशान है, तो आप चाहें तो इस निशान को इस तरीके से लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसी के अनुसार आप आगे वाले जो बाजू का निशान लगाना है उसे भी आप लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने ये निशान कंप्लीट कर लिया है और हमें कितना कपड़ा लेना है मेन हमें पता चल चुका है। तो ये देखिए हमारा ये निशान है और एक मेन निशान ये है जिसे कि हमें सीधे मिला लेना है। तो इसे हटा देते हैं। अब हमें इन निशानों को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। जो ये हमारे निशान हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हमने जो ये लिया था, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अब जैसा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा था तो इसे यहाँ पर भी एक निशान लगा दे रहे हैं। अब इसके बाद अब हमारा जो ये है निशान है, यहाँ पर इसे देखिए गला हमें कितने पे रखना है उस हिसाब से 6 साढ़े 6 पर। यदि आपको 6 पर रखना है तो 6 रख सकते हैं। 6.5 पर थोड़ा सा डीप चाहिए यदि तो आप थोड़ा सा डीप भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6.5 पर ले रही हूँ और फिर इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला दे रहे हैं। अब इसमें हमें जो भी शेप गले का देना है तो यहाँ पर इसका शेप मैं इस तरीके से दे रही हूँ। ये देखिए ये शेप यहाँ पर पाइपिंग से या बकरम की सहायता से हमारा तैयार होगा। ठीक है, ये करने के बाद अब हमारा ये आगे वाला जो बाजू का ये गोलाई है तो ये हमारा इस तरीके से जाते हुए यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है इस जगह पर। तो यहाँ से ये आता है तो इसी के हिसाब से हमें थोड़ी सी आगे गोलाई देनी है। तो आपको इजी करने के लिए इस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा ये इतना कम से कम लेते हुए हमें गोलाई दे देना है। ये देखिए ये लगभग आधे इंच से भी ज़्यादा का गैप आएगा, लगभग 1 के करीब और आधे से ऊपर। तो इतना लेते हुए यहाँ पे हमें इतना कपड़ा निकालना है, इससे हमारा कपड़े में झोल नहीं आएगा। यहाँ से ये चीज़ लगभग यहाँ पर ये आधा इंच का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ये सेंटर लेके यहाँ से लगभग सेंटर से 1 इंच आधा इंच नीचे यहाँ पर से 1 इंच की गोलाई लगभग देते हुए ये इससे प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पर हमें इसका शेप देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जो ये निशान लगाना है, ये हमारा टक्स पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। तो यहाँ पर एक निशान हमारा इस तरीके से आ गया। और इसके बाद हमारा बेल्ट हमें निकालना है। तो बेल्ट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, बेल्ट निकालेंगे 12.5 पे। तो ये यहाँ पर एक निशान हमने यहाँ पर इस तरीके से ये ले लिया है और ये निशान हमारा यहाँ पर एक ये है। तो इसे हमें जैसे कि शेप दिया जाता है प्रिंसेस कट में, उस तरीके का शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका शेप देने के लिए ये हो गया। उसके बाद अब हमें नीचे जाना है, इसको छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा हमने लिया है उसको छोड़ते हुए तो यहाँ पर लेंगे लगभग 4 इंच पर। तो 4 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लेना है। तो 4 इंच को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है, लगभग 4 इंच पर इस तरीके से लेते हुए अब हमने इसका शेप जो देना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से शेप आएगा। ये देखिए ये है 4 इंच का निशान, यहाँ पर है, सॉरी ये निशान है हमारा 4 इंच का। तो ये एक थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पर इस तरीके से करते हुए ये हमारा निशान आया। तो ये निशान जो है हमारा इस तरीके से करते हुए निशान हमारा ये नीचे की ओर चला जाता है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिया था तो हमने बताया है आपको कि 1.75 यहाँ तक पर यहाँ पर हमारी प्लेट एक्स्ट्रा जाएगी। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखना है। तो उस चीज़ को हमने इस तरीके से करते हुए यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया और इसको थोड़ा सा शेप देना है। तो शेप देने के लिए इस तरीके से हमें
हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि बेल्ट हमें निकालनी है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को नापेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को नापेंगे तो ये हमारा 3.5 पर है। तो यहाँ से ऊपर की ओर हमें 3.5 है, तो यहाँ से आधा इंच और ऊपर की ओर बढ़ा के यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद ये आधा इंच ऊपर हो गया, ये निशान है। तो यहीं से हमें क्या करना होगा कि इस निशान को हमें इस तरीके से ले जाके इस यहाँ से सीधे इस तरीके से हमें मिलाना है। जी देखिए, तो हमने सारे निशान इसलिए दिखाए कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है और क्या चीज़ हमारा कट करके निकल जाएगा, इसलिए तो इसे हमें थोड़ा सा और अच्छा शेप देना है। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से करते हुए, और ये पार्ट हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो इसे इस तरीके से अब हमें कट कर लेना है। ध्यान से देखिए। अब ये हमें ये वाला कट करना है। ये हमने पैटर्न में निशान को समझने के लिए लगाया था। देखिए इस तरीके से हमें पूरा ये कट करके निकाल लेना है। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये तिरछा हमने पहले ही कर दिया था, और अब इसको इस तरीके से घुमाते हुए तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया कट हमारा। ये देखिए निकल आया है। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा बेल्ट बनेगा, तो इसे नहीं कट करना है, इसको यहाँ से इस जगह से अब हमें कट करना है। ये हमारा जब ये जुड़ेगा तो ये अपने आप ही यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर इस तरीके से ये कट हो जाएगा, और यहाँ से ये जितना ये हिस्सा है तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। और ये चीज़ अब हमें यहाँ पर कट करना है। तो इसे और ये जो पार्ट है हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा शेप देते हुए जो कट करना है, इसे भी कट करके हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये देखिए पार्ट हमारा यहाँ से जब ये जुड़ेगा तब ये कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।